हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि कुमार और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं गो अफ्रीका जो वेबिनार हुआ था, गो अफ्रीका वेबिनार, उसके अपडेट के संबंध में। तो वीडियो में आप सभी अंत तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गो अफ्रीका के वेबिनार की, तो वहां हमारे सीईओ के साथ साथ हमें और भी हमारे टीम मेंबर्स नजर आए थे। इंजीनियर मोहम्मद मुराद, मोहम्मद कमाल, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर एमन और भी बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स वहां पर मौजूद थे हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर के साथ। और उन सभी को देखकर, उन सभी से सुनकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एक पॉजिटिव वाइब्स वहां पर बना हुआ था। और इसके संबंध में हमारे सीईओ ने भी यही बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो अपने टीम मेंबर्स को भी लेकर आएंगे तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले तो हमारे सीईओ को वहां के लिए इनवाइट किया गया था। लेकिन जैसे ही ऐसा फील हुआ कि इस वेबिनार में ज्यादा क्राउड होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स इसे ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए उस वेबिनार का होस्ट वो हमारे सीईओ को ही बना दिया गया, अर्थात उनके अकाउंट का यूज किया गया इस वेबिनार के लिए। बाकी ये जो वेबिनार है वो एक इनक्रेडिबल इवेंट रहा और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हमारे सीईओ के साथ साथ हमारे जो बाकी के टीम मेंबर्स भी। और वहां पर होस्टिंग की थी कन्फर्ट कन्फोर ने, और उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन रहा। उन्होंने बताया, यहाँ पर ओनल रोड्स लीड टू अफ्रीका, सभी रास्ते अफ्रीका की ओर जाते हैं। और कल की होस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा थ्रिल्ड फील कर रही थी। और इसी में हमारे सीईओ ने भी ऐड किया कि यहाँ पर ऑन एंड पेसिव की अगर जर्नी की बात की जाए तो एक इनक्रेडिबल जर्नी रहा है पिछले कुछ सालों से, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट है वह अभी आना बाकी है। अर्थात जो लोग यहाँ पर 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल से जुड़े हुए हैं, उन सभी की बहुत अच्छी जर्नी गई हमारी ऑन पेसिव की, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वह अभी आना बाकी है। और इस सिचुएशन पर आकर हम लोगों को यहाँ पर समझ आया है कि ऑन पेसिव का जो रिवॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑन पेसिव का जो एफर्ट है उसको कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन ऑन पेसिव यहाँ पर रुकने के लिए नहीं है, यहाँ पर रहने के लिए है। और जैसा कि हमारे सीईओ हमेशा कहते हैं कि अब तो सिर्फ भगवान ही है जिनसे ऑन पेसिव रुक सकती है और किसी से नहीं। और ये एक डन डील है। और यहाँ पर इनक्रेडिबल लोग हमारे साथ हैं इस ड्रीम को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए। और इसका जो प्रभाव है वह हम पूरी दुनिया पर देखने वाले हैं। और हम आगे आने वाले दिनों में एक ग्लोबल चेंज देखेंगे जो कि ऑन पेसिव की तरफ से होगा। तो यहाँ पर हमारे सीईओ ने फिर बताया कि यहाँ पर हमें डिटेल्स के साथ बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है। यानी कि कुछ लोग ऑन पेसिव में एप्स और डाउन्स देखते हैं और उसके डिटेल के साथ वहीं पर स्टक कर जाते हैं, लेकिन यहाँ कंपनी सारे काम कर रही है। अगर हम यहाँ पर क्विट नहीं करेंगे तो हम जरूर विनर होंगे, क्योंकि ऑन पेसिव वह एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है और ये हम सभी जानते हैं, तभी तो हम यहाँ पर बने हैं और यहाँ पर हम लोगों ने इसे सिलेक्ट किया है, यहाँ पर एक पोजीशन को सिक्योर किया है। इसी के साथ हमारे सीईओ ने बताया, गो अफ्रीका जो वेबिनार रहा अपने अफ्रीकन टेक्नीशियंस के साथ, या फिर जो अर्ली बर्ड्स हैं, या फिर जो वहां पर अफ्रीकन कम्युनिटी के लोग थे उनके साथ टाइम बिताना चाहते थे। और साथ ही उन्होंने अफ्रीका के लिए भी कुछ लाइंस कहा। जिस तरीके से हम सभी जानते हैं, अगर रिसोर्सेस की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज रिसोर्सेस के मामले में कितनी ज्यादा अमीर है, तो यही चीज हमारे सीईओ ने भी बताया कि अफ्रीका अमीर है इनक्रेडिबल ह्यूमन रिसोर्सेस के मामलों में। और अफ्रीका से जुड़े हुए जो लोग वहां पर इंटेलिजेंट और हार्टफील्ड पीपल हैं, कुछ ऐसे भाई बहन हैं अफ्रीका के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये हम भी जानते हैं कि कितने लीडर्स अफ्रीकन नेशन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद एक के बाद एक हमारे जितने भी वहां पर स्टाफ मेंबर्स थे उन सब से इंट्रोड्यूस करवाया गया, उन सब से बात कराया गया। तो सबसे पहले वहां पर इंजीनियर मुराद जो कि ग्रुप आईडी मैनेजर हैं, इजिप्ट में उन्होंने डेटा कंजम्पशन को लेकर बात की कि यहाँ पर वह काम कर रहे हैं नए सॉल्यूशंस पर, जिससे कि इंटरनेट डेटा का जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि सब लोगों का ऐसा रहता है कि हमारा जो इंटरनेट डेटा है वह सारा खत्म हो जाता है जब भी हम वेबिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर डेटा कंजम्पशन को लेकर ही इंजीनियर मोहम्मद मुराद सर बात की, और उन्होंने बताया भी कि यहाँ पर 25% तक कम करने के लिए यहाँ पर डेटा कंजम्पशन के सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर मिस्टर हरी उन्होंने वेरीफाई जो कि हमारा केवाईसी प्लेटफॉर्म है उसको लेकर बात की, और उन्होंने बताया कि उसके लिए जो प्राइम रिक्वायरमेंट है केवाईसी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पर 3 मेजर स्टेप्स में होगा। सबसे पहले फोटो अपलोडिंग की बात की, फिर फेस डिटेक्शन की, और उसके बाद हमारा आईडी कार्ड उसको दिखाने की बात की गई। अर्थात फोटो अपलोड करना है, फेस डिटेक्शन होगा और उसके बाद कंफर्म किया जाएगा फेस को और आईडी को वेरीफाई करने के लिए। और इसी में हमारे सीईओ ने भी बताया कि यहाँ पर हर कोई वैलिडेटेड रहेगा और ये कंपनी की नीड है। और कंपनी यहाँ पर
हर किसी का ध्यान रखने वाली है, हर एक पर्सन का, और वो पर्सन चाहे किसी भी कंट्री से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, हर किसी का ध्यान कंपनी रखने वाली है। इसके साथ ही मिस्टर फ्रैंक वहां पर मौजूद थे। उनको कांग्रेचुलेशन किया था हमारे सीईओ ने उनके शादी के लिए। तो मिस्टर फ्रैंक जो कि कैमरन से हैं, वह टेक्निकल सॉफ्टवेयर टीम को लीड कर रहे हैं और नई चीजों को बना रहे हैं और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे हैं। इसके बाद एक और हमारे टीम मेंबर थे मिस्टर प्रिंस, जो कि घाना से थे। वह भी ओ एन पेसिव के लिए काम कर रहे हैं। वह भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वहां पर ओ एन पेसिव के साथ जुड़कर। इसके बाद मिस्टर ईमाद, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वहां पर ऑन पेसिव टीम के साथ जुड़कर, अर्थात ऑन पेसिव टीम का एक हिस्सा बनकर। वह भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर मिस नुहान, जो कि अभी हाल ही में ऑन पेसिव के साथ जुड़ी हैं, और वह भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद मिस्टर उस्मान, जो कि इजिप्ट से हैं और वह दुबई एआई टीम के साथ वर्क कर रहे हैं। और फिर डॉक्टर एमन रशीद, जिन्हें कि हम जानते ही हैं, वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि उनकी जो लाइफ है वह ऑन पेसिव के साथ ही बनी रहे, और अगर उनकी लाइफ खत्म हो तो ऑन पेसिव के साथ ही हो, अर्थात अपनी पूरी लाइफ वो ऑन पेसिव को देने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और तैयार हैं, और उनके लिए पूरी ऑन पेसिव टीम के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और फिर इसके बाद डॉक्टर तारिक सर, जिन्हें हम सब जानते हैं और वह लीड कर रहे हैं ग्रुप कंसल्टेंट टीम जो कि इजिप्ट में है। इसके बाद मिस्टर मुसब को इंट्रोड्यूस कराया गया, और फिर मोहम्मद कमाल सर, उन्होंने सभी को थैंक्स कहा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। सभी ने बहुत ज्यादा प्रेयर्स की हैं और उन सभी के लिए शुक्रिया अदा कर रहे थे, और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास थाउजेंड्स ऑफ विशेष पहुंचे हैं और अब उनके माताजी हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी हैं। साथ ही उन्होंने फिर अफ्रीकन मार्केट के बारे में बात की, और उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर तारिक ने उनसे यह शेयर किया है कि अफ्रीका वह यहाँ पर प्राइमरी मार्केट है आगे बढ़ने के लिए, और साथ में उन्होंने सभी के कमिटमेंट के लिए भी थैंक्स कहा, और सब कुछ बिल्कुल सही वे में आगे बढ़ रहा है, सही दिशा में आगे जा रहा है। कहाँ? इसके बाद कन्फर, जो कि इस वेबिनार की होस्ट थी और बहुत ही प्यारी होस्ट थी, उन्होंने सभी को वहां पर थैंक्स कहा और सबके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स उन्होंने यूज किए थे। फिर हमारे सीईओ ने कुछ और चीजों के बारे में वहां पर इन्फॉर्म किया, जैसे कि हमारे अकाउंट्स के बारे में हम लोगों ने ऐसा फील किया है कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी की फैमिली मेंबर में अगर डेथ हो जाती है तो किस तरीके से उस अकाउंट को हैंडल किया जाए। तो हमारे सीईओ ने भी वहां पर बताया कि यहाँ अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद हमारे सीईओ ने जो चीजें अभी सितंबर से हुई हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, और उन्होंने बताया कि हम अभी भी बिल्कुल ट्रैक पर हैं, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी हमने सितंबर से देखा उसके बारे में जिक्र किया कि किस तरीके से यहाँ ह्यूज फंड्स हमारे पास आया था। ओ कनेक्ट जब लोगों ने परचेज किया था उसके बाद पेमेंट प्रोसेसर की तरफ से ग्लिच यहाँ पर क्रिएट किया गया, और फिर यहाँ पर हमारे सीईओ ने लीगल हेल्प लिया, और उस लीगल हेल्प में जितना समय सोचा गया था उससे ज्यादा समय लगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा गोल रहा है वह हमेशा यही रहा है कि अफोर्डेबल और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद कार्ड्स के थ्रू ऑकनेक्ट को परचेज करना क्लोज कर दिया, और अब चीजें रुका हुआ है। वो इसलिए रुका है क्योंकि सबसे पहले लोगों के पेंडिंग कमीशंस वो क्लियर किए जाएं, उसके बाद ही बाकी की चीजें प्रोसेस के साथ होगा। और इन चीजों में यहाँ पर 50 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको क्लियर किया गया है, और 3 स्टेप्स जो हैं अभी और बाकी हैं। फिर यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाइंड अप हैं, और इन सब प्रोसेस से यहाँ पर बहुत कुछ हमारे सीईओ को सीखने को मिला है, क्योंकि जो भी उन्होंने यहाँ पर किया या फिर जो भी चैलेंज उन्हें फेस करने को मिले, तो उनसे जाहिर सी बात है कि इंसान ठोकरों से सीखता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इसीलिए बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ वो और पैकेजेस को ओपन नहीं करेंगे जब तक पुराने जो कमीशंस हैं वो लोगों को ना मिल जाए, और इसमें भी वो बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। इसके साथ ही कंपनी के पास मल्टीपल ऑप्शंस अब रहेंगे पेमेंट के लिए। कुछ कंट्रीज के लिए वहां पर डेबिट कार्ड्स भी रहने वाले हैं, अदर कंट्रीज के लिए कुछ और ऑप्शंस भी रहेंगे। इससे ईजिली यहाँ पर फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो हो जाएगा। तो सारी प्लानिंग हमारे सीईओ कर रहे हैं अपने पूरी टीम मेंबर्स के साथ कि कैसे करके पुराना बैलेंस को क्लियर किया जाए, और उसके बाद डिफरेंट प्रोडक्ट जो कि लाइंड अप है मार्केट में लाने के लिए उसको रिलीज किया जाए। इसके बाद हमारे सीईओ ने क्रिप्टो करेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात की। पेमेंट प्रोसेसर्स को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास क्रिप्टो से भी ऑप्शंस था और विथड्रॉल में भी क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये लीगल नहीं है, क्रिप्टो करेंसी वो लीगल नहीं है। तो इसीलिए
यहाँ पर हमारे सीईओ एक अच्छा पेमेंट सेट करना चाहते हैं। सभी कंट्रीज के लिए अगर कहीं पर क्रिप्टो लीगल है, तो जाहिर सी बात है कि वह वहाँ पर उस तरीके से सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे, एक पेमेंट का मीडियम भी रहेगा। लेकिन अगर कहीं पर नहीं है, तो वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे। इसके बाद अफ्रीका के रिगार्डिंग वहाँ पर एक एआई वीडियो हमारे सीईओ ने शेयर किया था। रिसोर्सेज के मामले में अफ्रीका अमीर है, लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें, वहाँ पर कुछ कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। तो इसी में हमारे सीईओ ने बताया कि वहाँ एआई जिस टाइप का हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ऑन पैसिव जो एआई जो वहाँ पर प्रोवाइड करेगी, उसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें प्रोवाइड करने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। जैसे पानी और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही वहाँ पर पानी और ऑक्सीजन के बाद इंटरनेट का थर्ड पोजीशन है। और ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पर जो यूथ हैं, अफ्रीका के जो यूथ हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है। और हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उस न्यू एरा के, जो कि हम एजुकेशन के थ्रू वहाँ पर देखने वाले हैं। और ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही जल्दी वहाँ पर फैलने वाला है अफ्रीका के सक्सेस के बारे में। वहाँ पर सोचा जा रहा है इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपमेंट वहाँ पर किस तरीके से लाया जाए, उसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर और भी जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं, उन सभी के लिए सोचा जा रहा है। हमारे सीईओ का ये कहना है कि हमारे साथ बने रहें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे साथ आप भी बढ़ते रहें जितना पॉसिबल हो। आप यहाँ पर अपना योगदान दें। और यहाँ पर हमारे सीईओ प्राउडली कह सकते हैं कि वह अफ्रीका में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं और यहाँ पर ऑन पैसिव के साथ फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो यही सब कुछ अफ्रीका को लेकर हमारे सीईओ ने बात की कि किस तरीके से आगे का सिनेरियो वह देख रहे हैं, या फिर पेमेंट प्रोसेसर के बारे में आगे क्या-क्या चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, या उनके जो पूरे टीम मेंबर्स हैं, वह किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों का हाइलाइट इस वेबिनार में लोगों को सुनने को मिला या देखने को मिला। साथ ही नए-नए जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनसे रूबरू करने का मौका मिला। इसके बाद पूरे दुनिया भर के जितने भी ऑन पैसिव लीडर्स हैं, वहाँ पर आए और अपना-अपना विचार देते हुए बहुत अच्छा डिस्कशन किए। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गो अफ्रीका वेबिनार से जो मुझे लगा आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बाकी के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।